पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते किसको हैं। पास्ट माने भूतकाल, कंटिन्यू से बना कंटिन्यूअस, कंटिन्यू माने जारी रहना। जब कोई कार्य भूतकाल में जारी रहे तो उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहा जाता है, जिसका डेफिनेशन कि अ पास्ट कंटिन्यूड एक्शन इज केप्ट इन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जब कोई कार्य भूतकाल में जारी रहे तो उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रखा जाता है। जैसे वह क्रिकेट खेल रहा था, भूतकाल में कोई कार्य जारी है तो उसका ट्रांसलेशन भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही बनाएंगे। इसका बन जाएगा ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। वह सो रहा था, ही वाज स्लीपिंग। इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान होता है कि करता रहे, कार्य करने वाला, धातु क्रिया रहे और वाक्य के अंत, क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे जुड़ा रहेगा। जैसे वह पढ़ रहा था, वह खेल रही थी, तो इस तरह का वाक्य रहता है। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। एक बात जान लेते हैं कि किसके साथ वाज लगाएंगे, किसके साथ वर लगाएंगे। तो यहाँ पर आई, ही, सी, इट सिंगुलर नेम के साथ वाज का प्रयोग करते हैं, और उसी प्रकार से वी, यू, दे प्लूरल नेम सब्जेक्ट के रूप में आया हो तो उसके साथ वर का प्रयोग करेंगे। निगेटिव सेंटेंस का रूल है कि सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। यानी जैसे वह मेरी मदद नहीं कर रही थी तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा सी वाज नॉट हेल्पिंग मी। इंट्रोगेटिव, तो पहला यस नो क्वेश्चन जिसको हाँ ना में उत्तर दिया जा सके तो इसका भी रूल हो जाएगा वाज या वर प्लस सब्जेक्ट। वाक्य निगेटिव इंट्रोगेटिव रहे तो नॉट देंगे प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। जैसे क्या तुम्हारी माँ खाना नहीं बना रही थी तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा वाज योर मदर नॉट कुकिंग फूड। दूसरा WH वर्ड रहे यानी व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, हु, हाउ रहे, उसके बाद वाज या वर देंगे प्लस सब्जेक्ट। निगेटिव रहे तो नॉट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। जैसे वह घर पर क्या कर रही थी तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा व्हाट वाज सी डूइंग एट होम। नेक्स्ट पॉइंट कि जब भूतकाल में कोई कार्य हुआ हो और उसके पहले कोई दूसरा कार्य जारी हो तो पहले से जारी रहने वाले कार्य में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि जब शिक्षक क्लासरूम में प्रवेश किए तो विद्यार्थीगण हल्ला कर रहे थे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि भूतकाल में कार्य हुआ कि शिक्षक का क्लासरूम में प्रवेश करने का, और पहले से कौन सा कार्य जारी था, हल्ला करने का, विद्यार्थियों का हल्ला करने का। तो यहाँ पर जो है इसका अनुवाद हो जाएगा कि द स्टूडेंट्स आर मेकिंग अ नॉइज व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम। उसी प्रकार से दूसरा कि जब मैं घर पहुंचा तो मेरे बच्चे होमवर्क कर रहे थे। तो यहाँ पर भी इसका ट्रांसलेशन है माई चिल्ड्रेन वर डूइंग देयर होमवर्क व्हेन आई रिच्ड होम। नेक्स्ट पॉइंट कि जब भूतकाल में दो कार्य एक साथ जारी हो तो दोनों में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं तथा दोनों वाक्यों को वाइल से जोड़ते हैं। जैसे जब वर्षा हो रही थी तो मैं खेल रहा था, तो यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन है वाइल इट वाज रेनिंग आई वाज प्लेइंग। दूसरा सेंटेंस कि जब मैं खाना पका रहा था तो वह गाना गा रहा था। तो इस तरह से रहे दो कार्य भूतकाल में एक साथ जारी रहे, दोनों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। वाइल आई वाज कुकिंग फूड, ही वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। यहाँ पर जब के लिए प्रयोग वाइल का प्रयोग किए। वाइल का अर्थ होता है कि जब दो कार्य एक साथ जारी हो। व्हेन का प्रयोग करते हैं कि जब एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य जारी हो, तब उसके साथ व्हेन का प्रयोग करते हैं।